नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपने पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके पहले भी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन निजी स्वार्थों का हवाला देकर लोकसभा 2024 के चुनावों के बाद आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती का ये फैसला क्या आने वाले वक्त में बीएसपी की खोई हुई मजबूत धार को फिर से वापसी की राह कर पाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी जो 2007 में 31% वोट के साथ उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 12.8% वोटों पर सिमट गई। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी रही कि एक बार फिर आकाश आनंद पर ही मायावती ने अपना भरोसा जताया? ये जानने के लिए आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति का केंद्र बिंदु रहा हापुड़ से। हापुड़ में सबसे ज़्यादा एक वक्त में दलित राजनीति उफान पर थी। SC, ST, मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से यहाँ मायावती इन इलाकों में उनका अपना प्रभाव था। तो आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए जब आप हापुड़ आएंगे तो आप देखेंगे कि कई जगहों पर तकरीबन 80 से 90 ऐसे मोहल्ले हैं जो अम्बेडकर के नाम पर या SC बिरादरी के नाम पर, आप देखें कि अम्बेडकर के नाम पर यहाँ आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको यहाँ जितने भी घर दिखेंगे उसके आगे झंडे मिल जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित राजनीति को लेकर सवाल उठ रहा है, आकाश आनंद को लेकर सवाल उठ रहा है। तो मैं लाइब्रेरी है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का हापुड़ में, वहाँ पर कुछ लोग हम उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह। और ओमपाल जी, ये लाइब्रेरी कितने दिनों से चल रही है? ये लगभग 7-8 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी चल रही है। ये हापुड़ में इस तरीके की बहुत सारा मैं देख रहा था सबसे ज़्यादा आबादी है। हाँ, यहाँ पे आगरा के बाद हापुड़ दूसरे नंबर पे SC बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस तरह के बाबा साहब के पुस्तकालय यहाँ पे 6-7 पुस्तकालय हैं। घरों पर भी देख रहे थे कि मार्गी का झंडा, भीम आर्मी का जय भीम लिखा हुआ। तो वो तो बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, चाहे तो वो पंसीर का भी लगा सकते हैं, वो बाबा साहब का जो ब्लू कलर का झंडा है जिसमें बाबा साहब बैठे वो भी लगा सकते हैं। जो बसपा समर्थक हैं वो बसपा का भी लगाएंगे, जो ASP समर्थक हैं वो ASP का। एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया और कहा गया कि वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। 24 में भी आकाश आनंद बड़ा देश में मूल गरज गए थे, फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निजी स्वार्थ का हवाला दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर मायावती ने दोबारा अपने भतीजे पर क्यों भरोसा जताया? लोग कह रहे हैं कि जो परंपरावादी पार्टी है, जो एक बहुजन पॉलिटिक्स का एक बिंदु रही, एक संस्थागत तौर पर मायावती का नाम रहा, वो परिवारवाद में फंस गए। और अगर ऐसा है तो क्या आकाश आनंद BSP की उस धार को नहीं कर पाएंगे? देखो, जैसे बसपा की बात, तो ये हर पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिस बीजेपी को कोई नहीं जानता था पहले जब कांग्रेस चल रही थी, आज कांग्रेस सत्ता से अलग है और दूसरा अब जो बीजेपी है वो सत्ता में है। तो पहले BSP थी, उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी। ये जो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब जैसे बहन जी ने जो आकाश आनंद जी को उन्हें जो उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो फ्यूचर में अभी जो भी उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, जो हम न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से जो देखते हैं, समाज में आपकी बिरादरी में जो कि 80-90 मोहल्ले हैं, जी जी, तकरीबन 1 लाख के आसपास वोटर मेरठ लोकसभा क्षेत्र में। तो हम लोग ये पूछे थे कि आपकी बिरादरी में जो बहुजन पॉलिटिक्स है, जो वंचित समाज है, उसमें मायावती, उत्तराधिकार, आकाश आनंद और जो पॉलिटिक्स चल रही है भीम से आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उनको लेकर आपकी राय का होने वाले विधानसभा चुनाव में आप उनको कैसे देखते हैं? देखो, जैसे काशीराम साहब ने फील्ड में काम करा, यदि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट, वो फील्ड में काम करें दोबारा से, जैसे काशीराम साहब को यदि वो अपना आइडल मानते हैं और दोबारा से वो फील्ड में जाके काम करें, लोगों में जाके काम करें,
काशीराम साहब ने साइकिल में जा के लोगों से कांटेक्ट किया, उनकी समस्याएं सुनी और उसी का नतीजा था कि बहन जी पूर्ण बहुमत में आई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो जैसे अभी जो लगभग पिछले 7-8 साल के बैक साइड हम जाएं तो वो चीज़ कहीं दूर हुई, जिसकी वजह से आज वो जो मिशन था वो रुका हुआ और वो सत्ता से दूर हुए। तो मेरा तो यही वो ओपिनियन है कि यदि बसपा के जैसे बहन जी को आकाश आनंद को उन्होंने बनाया है और एक मुख्य कोऑर्डिनेटर अपना उत्तराधारी कर रहा है, यूथ है वो, और यूथ का यदि वो यूथ को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए उन्हें कि युवाओं के साथ समाज में जाएं और लोगों को जोड़ने का काम करें। जो बहुजन की, जो काशीराम साहब की विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली विचारधारा थी। आपने देखा होगा जब काशीराम साहब जिंदा थे तो बैनर पे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उनका किस तरह से उन्होंने सर्जन करा, लेकिन यदि हम अपने पुराने उस पर आए, क्योंकि और ये भी बुद्ध का वो उपदेश था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर यदि वो जाएंगे, काम करेंगे तो निश्चित ही मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य में जो बीएसपी की पॉलिटिक्स है वो मजबूत है। एज ए बहुजन होने के नाते आपकी पहली पसंद कौन है? क्या चंद्रशेखर एज ए बहुजन पसंद है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब हाल के दिनों में जिस तरीके से 14 के बाद बीजेपी को भाग के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए सिंध रैली हुई तो जो पार्टी 31% पर थी वो 13% पर गई, तो एज ए बहुजन आपकी पसंद पहली बार? देखो ये एक कॉन्फिडेंशियल वो है मैटर, लेकिन फिर भी मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ और यदि मैं एनालिसिस करता हूँ और एक PhD स्कॉलर भी हूँ तो मेरी पहली पसंद बसपा है। क्यों? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हमारे बहुजन महापुरुषों ने जिन्होंने इस समाज को उठाने का, बहुजन समाज को उठाने का काम करा, यदि उनका प्रचार प्रसार, उनकी आइडियो, जिस तरह से सम्राट अशोक ने बुद्ध की 84,000 जो पिलर्स गढ़वाए और उन पर बुद्ध के उपदेश लिखवाए, और अब की हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्हें यहाँ की जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने दबाने का जो काम करा था जिन्हें, तो उसको बहन कुमारी मायावती ने, अब जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार करा और काफ़ी हद तक कितनी सारी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हमारे हापुड़ के पास IAS PCS कोचिंग सेंटर है, निहाल भी था ना। हाँ, तो वो पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन महापुरुषों का यदि उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हम लोग की एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में इतना हम संघर्ष करते हैं, तो बहन जी सत्ता में आए तो उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि बहन जी दोबारा सत्ता में आए तो जो काम रहे अधूरे रहते हैं तो उन्होंने भी वो पूरा करने की बस। तो देखिए जो तस्वीर आप कैमरे में देख रहे हैं ये बहुजन विचारधारा के लोग हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बाबा कबीर हैं, यहाँ पे मान्यवर काशीराम हैं, आपका क्या नाम है? और आपका भैया? अच्छा, तो हम लोग को इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया, तो इस तरीके के फैसले को कैसे देखते हैं? BSP की राजनीति को, आकाश आनंद को, और जो बहुजन की जो पॉलिटिक्स है SC ST और उत्तर प्रदेश में 2027 अब यहीं बैठिए। ये देखो मायावती की जो बहन जी है अपना एक आदमी को अपना आगे ले पाए हैं प्रचार के लिए, एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, एक युवा चेहरा आ रहा है। जब तक एक समाज के अंदर युवा चेहरा नहीं आएगा तब तक समाज सुधरेगा कैसे? तो पहले भी आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, पूरे देश में पार्टी को एक भी सीट नहीं है, जिनको कोऑर्डिनेटर बनाया है और जो संभाल रहे थे। थोड़ा देखो राजनीति का मुद्दा ये जो है, पहले जो सीट नहीं आई या तो हमारी मतलब कि प्रचार में कमी रहेगी और हमारे बहुत सारे कामों में अधूरापन रहेगा। उस वजह से मतलब में जो सीट है वो बहुत काफ़ी कम रहेगी। आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, जैसे कमाई ठीक चल रही है? हाँ, कमाई सब बेकार हो रही है। अरे यूपी में तो बाहर है के बाहर नहीं, अच्छा शासन व्यवस्था, अच्छा रोजगार, इंडस्ट्री। ये रोजगार शाम को देखना है, क्या रोजगार है, पुलिस वालों को क्या सुविधा, शाम को देखना है। सब बीबी के यहीं पड़े रहेंगे, लोग उतारेंगे, ये सुविधा है।
हम लोग तो दिल्ली से हैं और आपके यहाँ पूर्व इसलिए घूम रहे थे कि आकाश आनंद को जानते हैं मैं यहीं हाँ? जानते हैं ये मायावती बहन जी के भतीजे हैं। ये फिर से उनको पार्टी की कमान दे दी गई। इसका कुछ असर है कि 2 साल के बाद फिर चुनाव है? हम तो कैंडिडेट उन्हीं के हैं, उन्हीं को वोट जाती है हमारी, चाहे हार हो चाहे जीतो। नहीं, यहाँ से बगल में नगीना से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी भी नए उभर के सितारे हैं, बहुजन के नेता हैं। अभी दोनों ही पहुँचा देना, कोई हराने वाला भी नहीं है, उनकी सत्ता को कोई आप नहीं। यहीं रहना, आप लोग जाना मत। यहीं पे हाँ बीजेपी भी कह रही है कि हम भी वंचितों के नेता हैं, हम किसी का कोई नेता नहीं।